बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम इन्फो टीवी के नाज़रीन, आपको चैनल पर खुशामदीद कहते हैं और दुआ करते हैं कि आप लोगों को अल्लाह ताला हज मबरूर अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। आज की वीडियो में आपको बताना है कि यास्मीन हज जो हमने आपको कल की वीडियो में शेयर किया था कि आप लोगों का फ़्लाइट शेड्यूल आ गया है, इसके बारे में मज़ीद तफ़सीलात और अभी तक की जो अपडेट्स हैं वो शेयर करनी है। सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोगों का जो फ़्लाइट शेड्यूल है वो बिल्कुल वज़ारत की जानिब से ना सिर्फ पाक हज ऐप पे अपलोड कर दिया गया है बल्कि उनकी वेबसाइट पे भी आ चुका है, जिससे मालूम आप किस तरह कर सकते हैं। ये लिंक आपको नज़र आ रहा है। इस लिंक को अगर आप क्लिक करते हैं तो आप लोग बाकायदा इस अपने फ़्लाइट शेड्यूल पे पहुंच जाते हैं। ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें कि आप लोगों को हमने कल पीआईए का जो हज ऑपरेशन था जो 2 मरहलों पर मुश्तमिल था, उसकी मुकम्मल तफ़सीलात शेयर की थी और आप लोगों को बताया था कि किस तरह से पीआईए जो है वो अपना ऑपरेशन करेगा, किस डेट से करेगा। लेकिन इसके अलावा जो 4 एयरलाइंस हिस्सा ले रही हैं, आज आपको वो बताते हैं और इसके अलावा इनके कोड, औकात और तारीख़, इन सब चीज़ों में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि पीआईए के अलावा इस दफ़ा सऊदी एयरलाइन, एयर ब्लू, एयर सियाल और सिरीन एयरलाइन जो है वो हिस्सा ले रही हैं इस हज ऑपरेशन में। और आपको बताते चलें कि इनके जो कोड्स हैं ये आपको पता होने चाहिए ताकि आपको पता हो कि आप किस एयरलाइन में ट्रैवल करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको इनके कोड्स नज़र आ रहे हैं। पीआईए का पीके है, सऊदी एयरलाइन एसवी, एयर ब्लू पीए, एयर सियाल पीएफ और सिरीन एयरलाइन का ईआर कोड है। अब इसके बाद अगर हम बात करें टाइमिंग्स की, तो देखें इंटरनेशनल टाइम फॉर्मेट होता है इसमें, जिसका आपने ख्याल रखना होता है। इसमें भी बहुत से लोग गलती कर देते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो बैरून मुल्क सफ़र कर रहे होते हैं, उनको इस बात का नहीं पता होता। इसलिए ये आप लोगों के साथ में शेयर करना ज़रूरी समझती हूँ कि आप ये देखें कि अगर आपकी सुबह की 9 बजे की फ़्लाइट है, अगर इस तरह से 9 बजे लिखा होता है आपके टिकट पर, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी सुबह की 9 बजे की फ़्लाइट है। और अगर ये इस तरह ये 21 और 00 इस तरह से लिखा होता है तो ये आपके रात के 9 बजे हैं। ये आप माइंड में रखें, क्योंकि अक्सर इसमें लोग गलती करते हैं। फिर रात के 1 बजे को इस तरह से लिखा जाता है, जबकि दिन के 1 बजे को इस तरह लिखा जाता है। तो अगर ये लिखा हुआ होगा तो आपका इसका मतलब ये होगा कि आपने दिन के 1 बजे जाना है। इसी तरह दोपहर के 12 बजे का फॉर्मेट ये है लिखने का, लेकिन रात के 12 बजे को इस तरह लिखा जाता है। फिर इसी तरह तो आपने इस टाइमिंग्स का बहुत ख़्याल रखना है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। बिलतरतीब इसी तरह आपके सारे टाइम चलेगा। अच्छा, तारीख़ की बात करें तो तारीख़ में भी बहुत लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है रात के जो 12 बजे हैं उसके बाद तारीख़ चेंज हो जाती है, ठीक है। जूँ ही 12 बजते हैं तो तारीख़ चेंज हो जाती है, यानी 28, अगर 27 थी 11:59 तक, तो आगे जब जैसे ही 12 बजेंगे तो तारीख़ जो है वो 28 हो जाएगी, जबकि आपकी फ़्लाइट जो है वो 27 की है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि 27 की जो तारीख़ होगी ना, तो वो आपने पिछली रात होगी वो, कि आपको यानी 26 की जब 11:59 होंगे तो आपने उस वक्त एयरपोर्ट पे आपको होना, मौजूद होना, अपनी फ़्लाइट लेने के लिए होना चाहिए, क्योंकि 12 बजे जो है वो 27 तारीख़ शुरू हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा आपको, ठीक है। तो आप लोगों को क्योंकि तारीख़ जो है वो बदल जाती है रात के टाइम के 12 बजे के बाद, तो इसलिए आप लोगों को अपने टाइम पे, अपने डेट पे एयरपोर्ट पहुंचना बहुत ज़रूरी है। एयरपोर्ट कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ये आने वाली वीडियो में आपको बताना है। और आप लोगों को फिर भी आप अपने फ़्लाइट शेड्यूल में जो दिया गया वक्त है उसको आपने ख़ुद भी तसल्ली से चेक करना है और किसी और से तस्दीक भी करवा लेनी है, ताकि कहीं भी इंटरनेशनल टाइम फॉर्मेट को समझने में आपसे गलती ना हो जाए। तो इसके अलावा जो आपको हमने एयरलाइंस के कोड भी इसीलिए बताए हैं ताकि आपको पता हो। उनको भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो वो भी आप जब पासपोर्ट और अपना टिकट वसूल करेंगे, आप लोगों को बताती चलूँ को आप लोगों को पासपोर्ट और टिकट, आप लोगों का जो फ़्लाइट शेड्यूल जो अब आप लोगों को पता लग चुका है, आप लोग देख लें, उससे 48 घंटे पहले, आपको 2 दिन पहले ही आपको मिलता है। आप जाएंगे अपने मुताल्लिका हाजी कैंप जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग हो रही है, जहाँ पे आपकी वैक्सीनेशन होगी, वहीं पे आपने दोबारा जाना है और आपको 2 दिन पहले आपका जो है टिकट मिलेगा। अब यहाँ पर आपको मिसाल भी मैं दे देती हूँ कि जैसे 2 मई में अगर 3 बजे लिखा हो, तो इसका मतलब ये है कि 2 मई की तारीख़ जो कि रात 12 बजे शुरू हुई है, तो इसके शुरू होने के 3 घंटे बाद, यानी रात के 3 बजे है, ये दिन के 3 बजे नहीं है,
ये रात के 3 बजे है, ठीक है, क्योंकि 12 बजे रात को 2 मई शुरू हो चुकी है और इसका टाइम फॉर्मेट आपको अभी समझाया है, ठीक है। और इसी तरह अगर 5 मई में 6:30 लिखा हो तो इसका मतलब ये होगा कि 5 मई की अलुस सुबह यानी सुबह सवेरे 6:30 बजे आपने जाना है। तो ये चीज़ को आप समझें। इसी तरह अगर 7 मई को ये लिखा होता है तो इसका मतलब ये है कि 7 मई की शाम 6 बजे आपने जाना है, ठीक है। और 4 मई को अगर इस तरह लिखा होता है तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी रात 10 बजे की फ़्लाइट है। अभी मैंने आपको पहले पूरा टाइम फॉर्मेट समझाया है ना ऊपर, इसके बाद अभी ये मैं आपको मिसाल के ज़रिए आपको बता रही हूँ कि क्योंकि इसमें जो है ना फिर हाजी बहुत गलती करते हैं कि लिखा कुछ होता है, पहुँच गलत टाइम पे जाते हैं, फिर इसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आप लोगों को कहेंगे कि आप लोग एयरपोर्ट जो है वो कम से कम 4 घंटे पहले पहुंच जाएं और किसी भी एयरपोर्ट पर हज फ़्लाइट गैर मामूली मसरूफ़ियत होती है। अगर इसमें मामूल की परवाज़ें भी शामिल कर ली जाएं तो आप खुद सोचें कि इमिग्रेशन पे कितना रश हो सकता है और किस कदर रश बढ़ सकता है। तो आप लोग इस परेशानी से बचने के लिए आप लोगों को यही कहेंगे कि आप लोग टाइम से पहुँचें, ठीक है, 4 घंटे पहले आप पहुँच जाएँ। और एयरपोर्ट से दूर दराज किसी गांव या दूसरे शहर में रहने वाले जो हैं उनके लिए सजेशन यही है कि आप लोग फ़्लाइट शेड्यूल के जो औकात हैं और जो इलाके की ट्रैफ़िक है उसके औकात को देखते हुए मुमकिन हो तो आप एयरपोर्ट वाले इलाके या शहर में अपने किसी भी रिश्तेदार के घर जाके आप ठहर जाएं ताकि आप लोग एयरपोर्ट जो है वो टाइम पर पहुँचें और आपको ताख़ीर ना हो और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना भी ना करना पड़े। तो आप लोगों को बताती चलूँ ट्रेनिंग सेशन के हवाले से भी आप लोगों के सवाल आ रहे थे। तो जी, अगर आप कराची के रहने वाले हैं और अगर आप किसी काम से लाहौर आए हुए हैं और आप जब तक जाएंगे तो आपका ट्रेनिंग सेशन ओवर हो चुका होगा, तो आप ये कर सकते हैं कि आप लाहौर में उसी दिन जहाँ पे ट्रेनिंग सेशन मुनक्किद हो रहा है आप वहाँ चले जाएं और वहाँ जाके जहाँ पर भी आप मौजूद हैं, ये मैंने मिसाल दी है, आप वहाँ जाके अपना ट्रेनिंग सेशन अटेंड करें, लेकिन अपनी अटेंडेंस लगवाना मत भूलें और अपनी अटेंडेंस लगवाएं। तो ये आपका हाज़िरी आपकी हो जाएगी। लेकिन जो आपकी वैक्सीनेशन है और बाकी चीज़ें हैं वो आप अपने मुताल्लिका हाजी कैंप से ही जाके करवाएंगे और आपको जो आपका टिकट मिलेगा वो भी आपको आपके मुताल्लिका हाजी कैंप से ही मिलेगा। आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। अगर हम टिकट की बात करें तो ये आपको आपका अगर फ़्लाइट शेड्यूल पता चल चुका है कि आपने कब जाना है, किस तारीख़ को जाना है और आपकी फ़्लाइट कौन सी है, किस एयरलाइन से है, तो आप अब ये करेंगे कि आप अपनी फ़्लाइट से 2 दिन पहले अपने मुताल्लिका हाजी कैंप जाएंगे और वहाँ जाके अगर आपको गिफ्ट्स मिलने हैं तो वो भी आपने लेने हैं। इसके अलावा आपने अपना जो टिकट है वो भी वसूल करना है और उसका मैंने पहले ही आपको बहुत डिटेल में समझा दिया है सब कुछ। तो वो आपने सब कुछ करना है, तस्दीक करनी है, ठीक है। और अगर कोई गलती है उसके अंदर, फ़र्ज़ करें कि अगर आप उसे ज़रूर चेक करें, ये मैं बात बताना आपको भूल गई कि आप उसे ज़रूर चेक करें। अगर उसके अंदर कोई मिस्टेक है, कोई गलती है, आपने उसी वक्त वहीं पर उनको पॉइंट आउट करना है और उसको ठीक करवाना है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट होगा और आप घर आ जाते हैं और बाद में आपको पता लगता है तो ये मसला बन जाएगा। ये भी एक बात आप लोग अपने माइंड में रखें। इसके बाद ये आपको 24 से 48 घंटे में ये चीज़ें आपको कलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो आप लोगों का वैक्सीनेशन है वो आपके मुताल्लिका हाजी कैंप में होंगी। दवाएं जो हैं वो मैंने आपको पहले ही कहा था, प्रिस्क्रिप्शन तैयार रखें और अपनी मेडिसिन्स ख़रीद लीजिएगा। अपनी जो आप लोगों ने जिस दिन जाना होगा वैक्सीनेशन के लिए उससे पहले अपनी मेडिसिन सारी ख़रीद लें और फिर उसमें जाकर आप अपना जो है वो करवा लें। मैं आप लोगों को मेडिसिन जो जनरल मेडिसिन हैं जिसकी वहाँ पे नीड होती है वो मैं आपको एक वीडियो बना दूँगी, उसमें आपको बताऊँगी, ठीक है। तो ये आप जाके अपनी सील करवा लें, सारी मेडिसिन सील होके जाएंगी, कोई भी ओपनली नहीं जा सकती, ठीक है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए और वो आपके बड़े बैग में होंगी मेडिसिन्स, वो आप लोगों ने उसमें रखनी है और प्रिस्क्रिप्शन आपने अपने बैग में रखनी होगी ताकि आपसे कब पूछा जाए तो आप दिखा सकें, ठीक है, कि चेकिंग के दौरान। लेकिन प्रिस्क्रिप्शन आपकी वो जो तस्दीक शुदा प्रिस्क्रिप्शन है उस पर स्टैम्प भी लगती है वहाँ से, तो उस पर वो आपके पास अपने बैग में होनी चाहिए। एक बात ये आप लोगों को बतानी थी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, चलें नेक्स्ट वीडियो में अगर आपसे मज़ीद आपके साथ जो भी अपडेट्स होंगी शेयर करेंगे। दुआओं में याद रखें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।